हाय, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत जगह मतलब हर जगह से चारों तरफ से ऐसी चीज़ें हो गई हैं और कहीं रास्ता नहीं दिख रहा, कहीं कोई स्कोप नहीं दिख रहा, लाइक कि हर जगह से क्या बोलते हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आपने जो नहीं सोचा था वो हो रहा है और आपको लग रहा है यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और मतलब हर जगह से आपको लग रहा है कि चारों तरफ से आप घिरे हुए हो हर एक चीज़ में, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका मतलब कोई भी चीज़ हो, आपकी जॉब है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स है, आपको लग रहा है कि चारों तरफ से चीज़ें आ गई हैं। अगर आपको ऐसा हो रहा है कि फील हो रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यार चारों तरफ से मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, पर हो क्यों रहा है? एक बात आपको बोलूँगी, बिल्कुल मत घबराना इस समय पे, ठीक है, हो सकता है कुछ समय के लिए हम विचलित हो सकते हैं, कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगता है कि अब क्या होगा आगे, अब है क्या, मतलब खत्म है सब कुछ। बट मैं आपको एक सब सच्ची बता रही हूँ, ठीक है। ये ना ऐसा एक मिरेकल होता है ना आपकी लाइफ में कि अगर आपको जहाँ लगता है ना आप सारी चीज़ों से मतलब हार गए हो, ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब जितनी वर्स्ट से कंडीशन वर्स्ट होती है ना आपकी लाइफ में, आप ये मानो जब एक दिन है ना वो ढलता जरूर है और उसके बाद जरूर सूरज उगता है ना। तो बस ये वही है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में जो आ रही है ना, जो एकदम से आपके चारों तरफ कोई चीज़ें घेर चुकी हैं आपको, ठीक है। और फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझसे नहीं संभाला जा रहा है, या मेरे मेरे अंदर इतनी वो कैपेसिटी नहीं बची कि मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू रख पाऊँ, या आगे इस चीज़ को मैं क्या करूँ। मतलब चारों तरफ से इंसान जब घिर जाता है ना तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात आती है मैं क्या करूँ, और इंसान डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाता है, या इंसान ना मतलब बहुत लो एनर्जी में फील होना उसको स्टार्ट हो जाता है ना। तो उस समय पे सबसे पहली बात आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना। आई नो दैट उस टाइम में माइंड इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि हर जगह से थॉट्स आने लग जाते हैं कि अब आगे क्या हो। सही बताऊं, उसी समय से आपकी लाइफ में मिरेकल स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज द, ये आपका टेस्ट टाइम होता है, ठीक है। और ये आपको क्या करना है, ये सारी जिम्मेवारी आपको अपने परमात्मा को सौंप देनी है। आप जिनको भी मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, राधा कृष्ण को मानते हो, आप शिव जी को मानते हो, आप माता रानी को मानते हो, किसी को भी मानते हो, आपने चुपचाप बोलना है। वहाँ आपके घर पे मंदिर है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कहीं पे जाके आपने बोला मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, मेरा जो भी चीज़ है अब आप संभाल लो, ठीक है। अब आप देख लो मेरे से नहीं होने वाला, मैं, मेरे अंदर उतनी शक्ति या मेरे अंदर उतनी वो बची नहीं है, ठीक है। बस उनको सौंप दीजिए, आपने बस इतना करना है, ठीक है। और अगर आप नाम जाप करते हो तो ऑब्वियसली आपको उससे शक्ति मिलती है, ठीक है। बट अगर आपकी लाइफ में उस समय पे भी ऐसी चीज़ें हो रही है ना, यकीन मानो, यकीन मानो कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छे होने के लिए ही हो रही हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट और जस्ट आपको वो सारी चीज़ें प्रभु तक सौंप देनी है, उन तक दे देनी है कि भाई मेरे से नहीं संभाला जा रहा, मैं अब उस उसमें हुई नहीं कि मैं खुद को भी संभाल पाऊँ। तो अब मैं जो भी अब मेरी जिम्मेवारी है या मेरी फैमिली की जिम्मेवारी है, कुछ भी है, मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, मुझसे नहीं संभाला जा रहा, अब आप देख लो आपको क्या करना है। बस दैट्स इट, दैट्स इट, इतना बोल देना है आपको, ठीक है। मुझे पता है कि जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो इंसान को ना एकदम मतलब ये हो जाता है कि मैं क्या करूँ, मतलब ऐसी मेंटल स्टेट हो जाती है ना, ऐसी मेंटल हेल्थ की इतनी मतलब बैंड बज जाती है ना। तो आपको उस टाइम पे थोड़ा सा, मुझे पता है बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बस कुछ कुछ तो कोई ऐसी गोली दे दो जिससे वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको करना क्या है, टेंशन तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट आपको अपने आप को संभालना आना चाहिए। हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए वो उस जोन में जा सकते हो, ऑब्वियसली बात है, हर इंसान है, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, सब कुछ होती हैं, तो उस जोन में आप जा सकते हो 1 दिन तक, ठीक है। बट उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, उससे ज़्यादा आप अगर कंज्यूम करने लग जाओगे ना उस चीज़ को, तो आप उसी घेरे में घिरते रहोगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस चीज़ को रात गई बात गई वहाँ तक ही छोड़ देना। एंड देन यू स्टार्ट योर न्यू लाइफ, मतलब न्यू जर्नी को आपको अपने देखो कि मैं आगे और क्या कर सकती हूँ, मैं आगे और अपने लिए क्या कर सकती हूँ, ठीक है। ये करने के बाद ना आपने तो सबसे पहले क्या करना है, परमात्मा पे अपनी जिम्मेवारी दे देनी है।
जब अपने हाथ में कुछ नहीं होता ना तो आप उसको सौंप दीजिए, और सच में कह रही हूँ, क्योंकि उसी ने सब कुछ संभाला है, तो उसको सौंपने में, हम ना उसको सौंपने में ऐसा होता है पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ, अगर मैंने अपनी जिम्मेवारी अपने परमात्मा को दे दी ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो होगा इवन अच्छा ही होगा। अगर हम नहीं भी दे रहे ना अपनी जिम्मेवारी परमात्मा को, ठीक है, मतलब हम बोल नहीं रहे ना परमात्मा के आगे जाके, फिर भी उसने अपनी खुद ही हमारी जिम्मेवारी उठा रखी है। बट अगर आप एक बार जाके बोल दो ना, परमात्मा अब नहीं संभाला जा रहा, अब नहीं संभाल, आपके आधे से ज्यादा जो मेंटल चीजें होती है ना, मेंटल हेल्थ होती है, उसकी जो भी आपके माइंड में चल रहा होता है, खिचड़ी पक रही होती है, वो वहीं पे आधी से ज्यादा तो वहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने अपना भार किसी और को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आपको ये करना है, जब भी आपको लाइफ में ऐसा लगे कि चारों तरफ से आप घिर गए हो ना, बस 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 समय आ चुका है, पकड़ लीजिए परमात्मा को, दे दीजिए उनको अपनी चीजें। और सच में बताऊं, जब आप उनको दे दोगे ना, थोड़े दिनों बाद ही आपको इतना अच्छा और मतलब चीजें मिरेकली चेंज होती हुई दिखाई देंगी आपको अपनी लाइफ में। इतना मैंने खुद भी अनुभव किया है, एंड सीरियसली कह रही हूँ, ये बहुत ऐसा कहते हैं ना, एकदम मिरेकल्स टाइप होना स्टार्ट हो जाती है आपकी लाइफ में। तो आप इन्हें इसको करके देखना, जब भी आपको लगता है ना आप चारों तरफ से चीज़ों से घिर चुके, आपको कहीं पे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जाके परमात्मा के आगे बैठ जाइए, बोलो मुझसे नहीं संभाला जा रहा, अब तू मेरी नाव को पकड़, तू चला, तुझे जैसे चलाना है, तुझे जो करना तू कर बस। ठीक है, जब अपने हाथों से चीजें छूटने लग जाती है ना, जब अपने हाथों से चीजें ऐसी लगती है ना, हाय ये क्या हो गया, देखते देखते हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो उसको ही दे देनी बेहतर है, जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो वो सबसे बढ़िया गाइड कौन कर सकता है इस दुनिया में? ऊपर वाला। उससे ज्यादा बढ़िया गाइड तो मेरे को लगता है कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी लाइफ है, अपनी सोल है, अपनी सोल जर्नी है, अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमें गाइड कर सकता है, सबसे ज़्यादा जो हमें समझता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा परमात्मा ही है, ठीक है, हमारा ईश्वर ही है, जिससे आप कनेक्ट होते हो, वो वाला परमात्मा, जिस जिस भी भगवान से आप कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। आप जौन से भी कनेक्ट होते हो, तो उनको अपनी वो डोर संभाल दे दीजिए कि अब आप ही संभालो, मेरे से संभलने वाली नहीं है, ठीक है। और ऐसा जिंदगी में आता है, इंसान के पास ऐसा समय ज़रूर आता है जब वो चारों तरफ से घिर जाता है और उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, ठीक है ना। तो उस टाइम ये सरेंडर होता है, और इस समय जो सरेंडर किया जाता है ना, वो मतलब वो सच में वो दिल से सरेंडर होता है। वैसे अगर आप बोलोगी ना मुझे सरेंडर करना है अपने आप को परमात्मा से, नहीं होगा। जब तक आपके पास वो चीज़ें नहीं होंगी ना, कि चारों तरफ से आप घिर गए और आपको अब समझ ही नहीं आ रहा, वो जो सरेंडर होता है ना, वो सच में कह रही हूँ, वो आत्मसमर्पण होता है। मतलब बस दे दिया मैंने आपको, अब आपको जो करना है करो, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं होता अंदर से। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि खुद के अंदर से बची नहीं होती चीज़ें, तो आप जब वहाँ पे सौंप देते हो ना, तो यकीन मानना वो कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ता, वो कभी आपको ऐसे बीच मझधार में कभी नहीं छोड़ के जाता है ना। तो बहुत इतना रिलैक्स मिलता है ना इंसान को, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी देखी है, खुद की लाइफ में भी होते हुए देखी इवन। तो मुझे पता लगता है कि अच्छा यार, इधर हम कहाँ गलती कर देते हैं, हम दूसरों पे डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि कोई और आके हमारी लाइफ को या किस चीज़ों को चेंज करेगा, नहीं, आपको खुद करनी पड़ेगी, आपको खुद ये सरेंडर करना पड़ेगा। कोई और आके आपकी लाइफ को कभी चेंज नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी लाइफ को चेंज नहीं करते हो, ठीक है। तो ये था कि जब आप सरेंडर कर देते हो ना, जब आप परमात्मा को दे देते हो ना कि बस मेरी जिम्मेवारी तेरे हाथों में है ना, तो आप उसी दिन से, उसी मोमेंट से आपकी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर जब भी आप लाइफ में ऐसे फंस जाओ ना, तो दे दीजिए उनके हाथों में, ठीक है। जब आपसे अपने जो चीज़ें हैं वो सॉल्व ना हो रही हो, तो उनके हाथों में दे देना ही बेहतर होता है। तो आप बताना कि किस किस ने ये चीज़ करी है कि जब वो चारों तरफ से मतलब हो गया है कि अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला, तो किस किस ने अपनी जिम्मेवारी परमात्मा को दी और वहीं से उसकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है। तो बताना ज़रूर, एक अंदर मन में इतनी शांति मिल जाती है ना, और अंदरूनी शांति आपको अलग मिलती है, एंड आपको देखने का नज़रिया आपका बहुत चेंज हो जाता है, इंसानों को, खुद को, हर एक चीज़ को, सिचुएशंस को, हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है।
ठीक है, आप जहाँ पे लोगों पे भरोसा कर रहे थे वहाँ आपको अब ये लगता है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। और जब आपके साथ आपके परमात्मा है ना, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पहली बात तो। ठीक है, अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत भी करना चाहे ना, तो सबसे पहले वो खड़े हो जाएंगे, पर उसके लिए आपको परमात्मा को समर्पण जरूर करना होता है। आत्मसमर्पण जब आप कर देते हो ना, तो वो आपके लिए खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत। और मैं आपको ना एक स्टोरी भी बताऊंगी कि नाम जाप की। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो बाय बाय, राधे कृष्ण।